अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के लिए जिसमें हमने लिया हुआ है चैप्टर 3 और इसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम पहुंचे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिखाने की कोशिश किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के हिसाब से और जो नया किताब हमें जेके बोस ने प्रोवाइड किया गया उस किताब के हिसाब से, वो किताब आपके पास ये है। देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किताब ये है। अगर किसी के पास ये किताब होगा तो वो इससे पढ़ सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो कहीं से भी इसको लाने की कोशिश करिए। अगर आपके पास वो भी अगर फैसिलिटीज अगर वो नहीं मिलता है, हमारे करगिल में जो बुक सेलर्स है उसके पास अगर नहीं मिलता है तो आप अपने स्कूल से राबिता करने की कोशिश करें। वहां पे हम इसी किताब को वहां पे फोटोस्टेट के तौर पे रखने की कोशिश करेंगे। तो वहां से आप अनिल सर से या मंजूर सर से लेने की कोशिश करें। तो वहां पे हम इसी जो हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं तो इसको हम फोटोस्टेट करके वहां पे रखने की कोशिश करेंगे। वहां पे कॉपी रखेंगे तो आप फोटोस्टेट करके वहां से ले सकते हैं। तो ये किताब आपके पास दिखाना था। इस क्वेश्चन को हमने इस किताब से लिया हुआ है जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, had 4 marks being awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer. Then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन दिया है यश के लिए। यश एक स्टूडेंट है जो पहले वाला स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किया है। अगर उसको 3 मार्क्स जो है उसके हर सही आंसर के लिए दिया है और 1 मार्क्स काटा है हर गलत आंसर के लिए। और दूसरे कंडीशन में कहता है कि यश ने 50 मार्क्स स्कोर किया है। अगर उसका हम क्या करेंगे, 4 मार्क्स उसको देंगे हम उसके हर सही आंसर के लिए और उसके 2 मार्क्स को अगर हम काटेंगे किसके लिए, हर गलत आंसर के लिए, तो वो 50 स्कोर मार्क्स करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को हमें दिखाना है कि आपके पास इसमें कितने टोटल क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, वो हमें दिखाना है। तो हम इसको इस तरह लेंगे, सोल्यूशन हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू हम रखेंगे x एंड यहां पे एंड द नंबर ऑफ क्या, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर को रखेंगे हम y। ठीक है जो। अब देखो जो इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर को हम प्लस करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट जो यश ने दिया था उसमें x प्लस वाई बनेगा, x प्लस वाई बनेंगे। जब हम x का वैल्यू और y का वैल्यू को निकालेंगे फिर इसके बाद उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है इन इंफॉर्मेशन से। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जो। तो यहां पे सबसे पहला जो है क्या है, उसने 40 मार्क्स स्कोर किया था। कब किया था, जब इसको हर सही आंसर को इसको 3 मार्क्स दिए थे और हर 1 मार्क्स काटा था हर गलत आंसर को। तो उससे पहला जो इक्वेशन बना क्या बना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 बना। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा क्या हुआ, दूसरे में उसने 50 मार्क्स स्कोर किया था। कब किया था, जब उसको हर सही आंसर को 4 मार्क्स और हर गलत आंसर के इसके 2 मार्क्स काटे थे। तो यहां पे आया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो हम इसको रिड्यूस करके लिखेंगे 2x और लगाएंगे
माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इसका सेकंड ये हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से, जो 3 मेथड आपने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, आप इसमें किसी में भी डाल सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास यहां पे लिखा गया नहीं हो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको वहां पे मेंशन किया होगा भाई इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। आपको ये हक नहीं है कि आप वहां पे एलिमिनेशन करें, ठीक है। जो आपको हक नहीं है कि आप दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल करें। जो भी मेंशन यहां पे किया गया हो उसी मेथड से आपको क्लियर करना है। तो यहां पे आपके पास इस तरह, अब हमारे पास 2 इक्वेशन इस तरह बना, ठीक है। तो हम इसको आगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम इसको, क्यों हम 3.5 कर रहे हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे हियर आपके पास a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -40 हुआ। a2 इज इक्वल टू 2 हुआ, b2 इज इक्वल टू आपके पास -1 और c2 इज इक्वल टू -25। यहां पे -25 और -40 कैसे आया, पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो यहां पे ज्यादा मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो नाउ हम यहां पे चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू मेरे पास 3/2 हुआ, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 दैट इज 1 के बराबर हुआ। तो यहीं से हमारा चेक हुआ, क्योंकि रेशियो ऑफ दिस एंड रेशियो ऑफ दिस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो मेरे पास यहां पे हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना जो यहां पे। तो इस इक्वेशन को हमें क्या होगा, अब हमारा डिसीजन इस इक्वेशन के लिए डिसीजन आ गया कि हम यहां पे हमारा जो इक्वेशन है हमें इसमें कौन सा सोल्यूशन आने वाला है। तो यहां पे हमारे पास सो द गिवन इक्वेशन बोले या स्टेटमेंट बोले या आपके पास आप और कोई चीज यहां पे इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं। सो द गिवन इक्वेशन हैज क्या आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा। इसको यूनिक सोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि यहां पे रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y हुआ। तो हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है x, y और 1 इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमने पहले ही आपको दिखाया किस तरह बनाते हैं, वो भी सिखाने की कोशिश किया इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहां पे सबसे पहले हम b को लिखेंगे, -1 और -1 है। फिर इसके बाद c आपके पास -40 और -25 है। फिर इसके बाद a लिखेंगे 3 और 2 आएंगे, और फिर बाद में लास्ट में फिर से b आएगा। तो इसका जो पोजीशन बना वो इस तरह आपके पास बना। अब मैं यहां पे x और y के वैल्यू को निकाल सकता हूं। x डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव फॉर्म में, जब दोनों नेगेटिव होंगे मल्टीप्लीकेशन में आपके पास वो पॉजिटिव बनेगा। 25 1 25 बना। जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन जब फॉर्मूले की बात हुआ तो फॉर्मूले में भी एक माइनस है, वो माइनस यहीं पे रहा। तो 41 40 हुआ इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या आया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहां पे -80 आया। तो यहां पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 -25 इंटू +3 इज -75। -75 जब देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे माइनस रखा हुआ है, ये खुद माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस और उनका माइनस जो है कंबाइन हो जाएंगे तो प्लस बनेगा। यहां पे 75 है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 1 3 प्लस माइनस -3। यहां पे प्लस माइनस -2 1 2 और बीच में आपका फॉर्मूले का माइनस कंबाइन करेंगे तो प्लस बनेगा 2 आया। अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे तो इज डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया -15 आ जाता है शायद। देखो यहां पे 40 में से आप 25 माइनस करेंगे 10, यहां पे 15 आता है, लेकिन माइनस में आएंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहां पे आपके पास फिर से माइनस में आएंगे, यहां पे 5 आया, ठीक है जो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1, इसमें भी माइनस में आएंगे। इसको रखेंगे a, इसको रखेंगे b और इसको रखेंगे c। अब यहां के टेकिंग
ए एंड सी, ए और सी को अगर हम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय -15 इज इक्वल टू 1/-1। अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -x इज इक्वल टू -15 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 15 आया। क्लियर है जो। और दूसरा यहां पे लेगी टेकिंग बी एंड सी, इक्वेशन बी एंड सी में क्या है, 1/-5 इज इक्वल टू सॉरी y/-5 इज इक्वल टू 1/-1। यहां पे क्रॉस करेंगे तो -y इज इक्वल टू -5 आया, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हुए इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास x और y का वैल्यू है तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने स्टेज में वो निकाल सकता हूं। नाउ यहां पे हिंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट में मेरे पास कितना आएंगे, सॉरी, इज इक्वल टू 15 + 5 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब इस टेस्ट में यश ने कितने क्वेश्चन को फेस किया है, कुल 20 क्वेश्चन को फेस किया है, जिसमें इसका रिजल्ट इस तरह आया है। ठीक है जो। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहां पे चेक कर सकते हैं खुद। मैं हर क्वेश्चन में यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करना है तो कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास आंसर 40 के बराबर होना चाहिए, तो मेरे पास 3 × x का वैल्यू क्या आया, 15 आया, और फिर -y मेरे पास 5 है। 15 यहां पे 15 3 × 45 -5, 45 में से 5 निकालेंगे आपके पास 40 आया। तो मेरा आंसर जो है सही इसका मतलब, क्योंकि मेरा आंसर 40 आया, यहां पे भी 40 दिखा रहा है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया, इस तरह करने की कोशिश किया। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, घर में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वेश्चन लेके हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।